न्यूज़ के दर्शकों को अमृता का नमस्कार। बिहार हेडलाइंस में आप सबका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतदान कराने को लेकर सभी तैयारियां पूरी। बिहार चुनाव से फ्री होते ही लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे पीएम मोदी। 98वें जन्मदिन पर बधाई के साथ लिया आशीर्वाद। बेतिया में पीएम मोदी की रैली में उमड़ा जनसैलाब। लोग बोले इस बार एनडीए की प्रचंड जीत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेलागंज में भरा चुनावी हुंकार। एनडीए प्रत्याशी मनोरमा देवी के लिए मांगा समर्थन। पूर्णिया में तेजस्वी पर अमित शाह ने कसा तंज। कहा बिहार में किसी ओसामा और शहाबुद्दीन के लिए जगह नहीं। अपहरणकर्ताओं के सरगना हुआ करते थे लालू यादव। गया में जीतन राम मांझी का आरजेडी पर हमला। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में बिहार का योगदान अमूल्य। आंध्र प्रदेश सरकार के मंत्री नारायण लोकेश ने दिया बयान। नवादा के रजौली में तेजस्वी यादव ने किया चुनावी सभा। पार्टी प्रत्याशी पिंकी भारती को जिताने की जनता से की अपील। लालू सरकार की सड़कें ओमपुरी के गाल जैसे थी। घोड़ासाहब में बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। बिहार में एनडीए की सरकार बनना तय। सीटों की संख्या पर कुछ नहीं कहूंगा, प्रेस वार्ता में बोले संजय निरुपम। जिन घरों में नहीं है सरकारी नौकरी उन घरों के एक सदस्य को महागठबंधन देगा नौकरी। दीपांकर भट्टाचार्य का बड़ा ऐलान। केसारी लाल यादव ने एनडीए को दी चुनौती। कहा पूरे एनडीए के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दें कि कल से यहाँ पर फैक्ट्री और कॉलेज का शिलान्यास होगा तो मैं वादा करता हूँ कि जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, न ही शपथ ग्रहण करूंगा और न ही सर्टिफिकेट लेने के लिए कहीं जाऊंगा। हमारी जमीन छीन माफिया को बेच देगा वक्फ। तेजस्वी के ऐलान से दहशत में आए मुस्लिमों का छलका दर्द। चिराग पासवान की सांसद शांभवी पर 2 बार वोट डालने का आरोप। वायरल वीडियो पर पटना डीएम ने दी सफाई। कहा स्याही लगाने में मतदान कर्मी से हुई भूल। बिहार में एसआईआर पर ओवैसी का बड़ा आरोप। सीमांचल में हर बूथ पर 50 से 100 सही वोटरों के नाम काटे गए। राजद ने की ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बढ़ाने की मांग। बिजली आपूर्ति में रुकावट की शिकायत पर चुनाव आयोग को लिखा पत्र। अगर एनडीए सत्ता खो देती है तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, शरद पवार का बयान। बिहार को बताया देश के बाकी राज्यों से अलग। बेटी को साइकिल से लेकर युवाओं को लैपटॉप तक, अखिलेश ने दिया तेजस्वी को विकास का मूल मंत्र। सरकार बनी तो मकर संक्रांति में महिलाओं को 30,000 के साथ देंगे हर घर नौकरी। तेजस्वी यादव ने दोहराया अपना वादा। मधुबनी के चुनावी सभा में पवन सिंह के नहीं पहुंचने पर बवाल। नाराज समर्थकों ने तोड़ी कुर्सियां। विपक्ष पर साजिश का आरोप। 2025 में बिहार में एक बार फिर बनेगी एनडीए की सरकार। मनोज तिवारी का बड़ा बयान। 23वीं बिहार राज्य सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता 2025 को लेकर उप समितियों का हुआ गठन। 8 और 9 नवंबर को होगी प्रतियोगिता। करनौली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च। चुनाव के प्रति जागरूकता और शांतिपूर्ण मतदान का संदेश देना है उद्देश्य। समस्तीपुर के सड़क किनारे मिली वीवीपैट पर्चियां। आरजेडी ने उठाया सवाल, एआरओ निलंबित। पीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां। विपक्ष पर हमला। विकास और सुशासन पर है जोर। बिहार में बनेगा भव्य सीता मंदिर। सुपौल में शाह का बड़ा ऐलान। कटाक्ष ने पूछा क्या लालू बना सकते हैं ऐसा। मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल पहुंचे बोधगया। महाबोधि महाविहार मंदिर में की भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना। गया में यूपी सीएम योगी ने किया जनसभा। एनडीए से हम प्रत्याशी रोमित कुमार के लिए मांगा वोट। प्रियंका गांधी का नीतीश सरकार पर हमला। कटिहार में की रैली में बोली यदि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हुए तो बिहार की जनता एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकेगी और ऐसी सरकार चुनेगी जो गरीबों, महिलाओं और युवाओं के हित में करेगी काम। बक्सर में खाना बनाते समय हुआ बड़ा हादसा। रसोई में प्रेशर कुकर फटने से मां बेटी गंभीर रूप से घायल। बड़े लोग बिहार में पानी में डुबकी लगाकर चुनाव में डूबने का अभ्यास कर रहे हैं। राहुल गांधी पर पीएम मोदी ने किया कटाक्ष। भारत नेपाल सीमा सील। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सीमा पर बढ़ाई गई गश्त। बिहार में ठंडी हवा से लुढ़का पारा। अगले 2 दिनों में और बढ़ेगी ठंडक। आईएमडी ने जारी किया मौसम अपडेट।
लालगंज में प्रतिबंधित मांस को लेकर हंगामा, नट समुदाय के 1 दर्जन घरों में लगाई आग। बिहार के सरकारी स्कूलों की छात्राओं के लिए शुरू हुई मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग 14 नवंबर तक चलेगा पहले चरण का प्रशिक्षण। हाजीपुर में मिलिट्री गुड्स ट्रेन के 2 खाली डिब्बे पटरी से उतरे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पंतनगर में ध्वस्तीकरण के दौरान छत गिरने से बिहार के मूल निवासी पोकलेन ऑपरेटर की मौत। बिहार में मतदान के लिए जा रहे 115 यात्री लखनऊ में फंसे, बीच रास्ते में ड्राइवर फरार, बस सीज। बिहार हेडलाइन से फिलहाल इतना ही। कल से मिलूंगी नई खबरों के साथ, बने रहिए न्यूज वॉच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।